जैसे जैसे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का समय पास आ रहा है, मोदी और शाह की धड़कनें बढ़ती जा रही है, बौखलाहट बढ़ती जा रही है और ये बौखलाहट अब साफ चेहरों पर दिखने लगी, उनके बयानों में झलकने लगी है। जी हां, ये बौखलाहट क्यों है, पहले हम आपको यह समझाते हैं। यदि एनडीए द्वारा या मोदी और शाह द्वारा नॉमिनेटेड किए गए प्रत्याशी को एनडीए के सांसदों ने नहीं चुना, तो विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। जी हां, सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए भी चुनौती दे सकती है। यही कारण है कि मोदी और शाह आरएसएस, जो कि नाराज चल रही है लंबे समय से, मोहन भागवत को मनाने के लिए कौन संगी और मोदी के चहीते, जी हां, मोदी के चहीते कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति पद का दावेदार बनाया एनडीए में। लेकिन बात यही नहीं थमती, अब कैंडिडेट तो बना दिया, लेकिन कैंडिडेट को वोट भी पड़ने चाहिए पूरे एनडीए के 2/3 बहुमत। अब वो कैसे मिले, तो उसके लिए हर किसी को साधने की कोशिश की जा रही है, और जो सधता नजर नहीं आ रहा उसको धमकाने की कोशिश की जा रही है। कैसे धमकाने की कोशिश की जा रही है, जरा कल बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पर थे तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। एक बिल जो अमित शाह ने संसद के दौरान, मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया, उसका जिक्र करते हुए किस तरीके से, किस लहजे में, किसकी तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं। आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद में अमित शाह जी ने एक ऐसा बिल पेश किया जब कभी कोई छोटे वर्ग का अधिकारी, कर्मचारी पर को जेल हो जाती है और वो 50 दिन तक जेल में रह लेता है, तो उसको इमीडिएट बेसिस पर सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन कोई भी राजनेता जेल से सत्ता चलाता है, जेल से फाइलें साइन करता है, तो भैया हम ऐसा बिल लेकर आए हैं कि 30 दिन तक, चाहे वो कोई भी सांसद हो, विधायक हो या प्रधानमंत्री खुद क्यों ना हो, मुख्यमंत्री खुद क्यों ना हो, वो यदि 30 दिन तक जेल में रहते हैं और जमानत नहीं पाते तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, स्वतः उनका इस्तीफा हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन यदि पिछले 11 वर्षों के इतिहास पर या कार्यकाल पर निगाह मारी जाए तो
कहीं यह प्रतीत नहीं होता कि किसी भी बीजेपी के नेता को जेल भेजा गया हो, किसी भी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा किया गया हो। बहरहाल ये बात हो रही है ईडी की तरफ से, जो कि ईडी और सीबीआई पिछले 11 सालों में 193 मामले दर्ज कर चुकी है। पीएमएलए कोर्ट में मामले दर्ज कर चुकी है 193, जिनमें से महज 2 मामलों में सजा हुई है, बाकी सब पर जांच चल रही है। और इसके उलट सबसे बड़ी चीज, जो बीजेपी के नेता थे या एनडीए के नेता थे, उन सब को वॉशिंग पाउडर बीजेपी से धो दिया गया, उन पर कोई केस नहीं दर्ज हुआ। और जिन पार्टियों के बाहरी नेता, विपक्ष के नेताओं पर जिन पर मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से 25 ऐसे विपक्षी नेता हैं जो बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से धुल गए। जी हां, बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से धुल गए। और उनमें से 23 ऐसे नेता हैं, जी हां, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, तो उनमें से 3 के तो केस ही बंद हो गए और बाकी 20 के जो केस हैं उनकी अभी जांच चल रही है। जांच इस तरीके से चल रही है कि उनके घर ना तो छापेमारी की जा रही है, ना उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ना ही उनसे किसी तरीके का कोई सवाल किया जा रहा है, लेकिन उनपे ईडी की और सीबीआई की जांच लगातार जारी है। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी इधर उधर हुआ तो भैया उठा के जेल डाल दिया जाएगा। आपको याद होगा कि ईडी ने लंबे समय तक, जी हां, पिछले 10-11 सालों में लंबे समय तक जिन जिन नेताओं को जेल में रखा, और 1-2 दिन के लिए नहीं, लंबे समय तक, कई महीनों तक, उनके नाम हम आपको बताते हैं। और एक भी बीजेपी का नहीं है और एक भी एनडीए का नहीं है। आपको पहले नाम बता देते हैं किन किन नेताओं को ईडी ने और सीबीआई ने जेल में रखा, और आरोप सिद्ध हो या नहीं हो, ये इससे कोई सारोकार नहीं है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई 30 दिन तक जेल में रह लिए तो पद तो छोड़ना होगा। भैया जेल में रह लिए, आरोप हो सिद्ध या नहीं, आरोप तो लगी जाएंगे, जेल में गिरफ्तारी तो कर ही दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से 193 मामले पिछले 11 सालों में हुए, मतलब, और लेकिन 2 पर ही सजा हुई, बाकी किसी में कोई सजा नहीं। और 25 ऐसे नेता विपक्षी जिन्होंने बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से नहा लेने के बाद उन पर जांच होनी ही बंद हो गई। इसके अलावा हम आपको बताते हैं जिन नेताओं को जेल भेजा गया वो कौन कौन से नेता हैं। यदि बात की जाए जयललिता की, स्वर्गीय जयललिता, उनको जेल भेजा गया। इनके बाद आम आदमी पार्टी से जितेंद्र तोमर, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, जी हां, इन नेताओं पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, इनको जेल भेजा गया। सीबीआई ने लंबे समय तक जेल में रखा। अरविंद केजरीवाल को तो अपने मुख्यमंत्री पद छोड़कर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, लेकिन ईडी ने उनको रिहा नहीं किया। आरोप सिद्ध नहीं हुए, आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। 193 में से मात्र 2। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से गया में कहते हैं कि बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, बीजेपी का एक भी मंत्री दोषी नहीं है, उन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। आरोप होगा कहां से, जब एजेंसियां काम कैसे कर रही है तो सबको दिख रहा है, सबको समझ में आता है। आप और हम बखूबी समझते हैं कि किस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। 193 मामले दर्ज होते हैं 11 सालों में, मात्र 2 मामलों में दोषी पाए जाते हैं। और ईडी की जांच में आम आदमी पार्टी के, डीएमके के वी सेंथली बालाजी, एनसीपी के नवाब मलिक, टीएमसी के मदन मित्रा, फरीद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक, ये टीएमसी से वो नेता है जिनको जेल में डाल दिया गया ईडी ने, सीबीआई ने, लेकिन इन पर अभी तक, आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, ये जेल से बाहर आ गए। लेकिन यदि ये कानून, जिस कानून की तारीफ करते हुए, जिस कानून का हुंकार भरते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में गूंज रहे थे, गया की जनता को समझा रहे थे कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए, सत्ता में शामिल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं बताया कि कितने कितने ऐसे नेता पाए गए जिनको दोष सिद्ध किया गया, जिन पर आरोप सिद्ध किया गया 193 मामले में से, और कितने ऐसे नेता पाए गए जिनको आरोप सिद्ध करने के बाद जेल भेजा गया। अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं, लेकिन आरोप लगाया जेल में डालो, आरोप लगाओ जेल में डालो, जवाबदेही है ही नहीं। आगे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बिहार में, जी हां बिहार में घुसपैठी है। ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन समझने वाली चीज यह है कि पिछले 11 वर्षों से देश की सत्ता पर तो आपका आवेश है और बिहार में एनडीए यानी कि नीतीश और बीजेपी के समर्थन की सरकार चल रही है। तो भैया ये तो बता दीजिए जरा कि पिछले 11 वर्षों से यह घुसपैठ हो कैसे रही है, और यदि 11 वर्षों में घुसपैठ हुई नहीं है तो 11 वर्षों के बाद इन घुसपैठियों के होने की बात प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं? क्यों अब तक इन 11 वर्षों में घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाला गया, क्यों नहीं छाना गया, क्यों नहीं इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई बड़े स्तर पर? तो आखिर जब चुनाव आता है, आखिर जब लगता है कि अब सत्ता गई, तब घुसपैठ की बात याद आ जाती है, तब बात याद आती है भ्रष्टाचार की। तो समझने वाली चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून के तहत मुख्यमंत्रियों को, देखिए सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री पद पर काबिज किसी भी व्यक्ति को ईडी या कोई भी जांच एजेंसी जेल नहीं भेज सकती, क्योंकि उन्हीं के अंडर में सब कुछ होता है, उन्हीं के इशारों पर सब कुछ चल रहा होता है। तो अब मुख्यमंत्रियों की बात आती है, तो भैया जैसे हमने देखा कि बीजेपी के बाहर के विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया गया, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उनको जमानत नहीं मिली, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो ऐसे में यदि यह कानून पहले होता तो स्टालिन जब मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए जेल भेज दिए गए, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए जेल भेज दिए गए, तो उनको तो इस्तीफा देना नहीं, इस्तीफा ले लिया जाता, उनकी विधायकी भी चली जाती। अब समझने वाली चीज यह है, और उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाता, धमका दिया जाता। लेकिन अब इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो भी हम आपको साफ कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों इस बिल को पेश करते समय नायडू, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। कैसे वो हम आपको बताते हैं। चंद्रबाबू नायडू पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जी हां 371 करोड़ रुपए के गबन के मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है। तो क्या यह इशारा चंद्रबाबू नायडू की तरफ था कि भाई कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा, और यदि हमारे खिलाफ वोटिंग करी तो सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा और जमानत होने नहीं दी जाएगी, और आपका मुख्यमंत्री पद
30 दिनों के बाद छीन लिया जाएगा और आपकी पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया जाएगा। या नीतीश कुमार की तरफ था कि भैया कायदे में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। लेकिन समझने वाली चीज यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद इस बात को भूल गए हैं कि केंद्र की सत्ता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर टिकी है। यदि इनमें से कोई भी बैसाखी खिसकी, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि सुदर्शन रेड्डी को रिकमेंड किया था। उनके द्वारा ही रिकमेंड किए जाने पर इंडिया अलायंस ने अपना प्रत्याशी उन्हें घोषित किया और चंद्रबाबू नायडू लगातार राहुल गांधी के संपर्क में है। तो क्या किसी भी दिन बड़ा खेला हो सकता है? और यदि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता है और मोदी और शाह यानी एनडीए का कैंडिडेट उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हार जाता है, तो मोदी और शाह के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्यों मुसीबत खड़ी हो जाएगी? क्योंकि विपक्ष तत्काल प्रभाव से वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। जी हां, सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा और यदि सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती तो मोदी और शाह की लुटिया तो डूब जाए, क्योंकि आरएसएस यानी मोहन भागवत पहले ही खफा चल रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू राहुल के संपर्क में है। नीतीश कुमार भी पलटी मारने में हमेशा आगे रहते हैं, उनका कोई पता नहीं वो कब पलटी मार जाए। जिधर की हवा उधर नीतीश कुमार। तो बहरहाल क्या होने वाला है 9 सितंबर को, यह बड़ा दिलचस्प मुकाबला है जो दिन प्रतिदिन और दिलचस्प होता जा रहा है। इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।